अब है आपका चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको थोड़ी याद करनी है और उनको ध्यान में रखना है। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? ए सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ऐसा सेट अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, किस ऑर्डर के साथ, किसी ऑर्डर के साथ, किसी रूल के साथ या किसी लॉ के साथ। लॉ इज कॉल्ड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल आपको दिए है, 2 में 2 जोड़ दिया तो 4 आया, 4 में 2 प्लस कर दिए तो 6 आया, 6 में 2 प्लस कर दिए तो 8 आया, 8 में 2 प्लस कर दिए तो 10 आया, 10 में प्लस 2 करें तो 12 आएगा, 12 में 2 प्लस करें तो 14 आएगा। तो 2 2 2 2 प्लस हो रहा है हर जगह पर। तो इसको हम रूल बोल रहे हैं कि हम किस रूल के साथ चल रहे हैं, किस ऑर्डर के साथ चल रहे हैं। कोई ऑर्डर है या कोई रूल है या लॉ है। तो यहां देखो, इसको हम बोलेंगे टर्म नंबर 1। तो T1 इज इक्वल टू 2, T2 टर्म नंबर 2 इज इक्वल टू 4, टर्म नंबर 3 इज इक्वल टू 6, टर्म नंबर 4 इज इक्वल टू 8, टर्म नंबर 5 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे चलती रहेंगी आगे तक। देयरफॉर nth टर्म इज डिनोटेड बाय Tn। पहली टर्म को 1 के साथ नोट किया, दूसरी टर्म को 2 के साथ नोट किया, तीसरी टर्म को 3 के साथ नोट किया, फोर्थ टर्म को 4 के साथ नोट किया, फिफ्थ टर्म को 5 के साथ नोट किया। तो nth टर्म को Tn के साथ डिनोट करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टाइप्स कितनी है? सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स सीमित, जिसको हम गिन सकें उसको हम फाइनाइट बोलते हैं, सीमित। सीक्वेंस कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टर्म्स को हम अगर गिन सकें तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट, इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। एंड सीक्वेंस कंटेनिंग इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट मीन्स आगे तक चलती रहे प्लस करके ऐसे ऐसे अप टू इन्फिनिटी। इसके आगे प्लस लगा करके, इसके आगे प्लस लगा करके, प्लस लगा करके, प्लस सोन अप टू इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी का मतलब कहीं पर भी समाप्त ना होना। तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट टर्म्स, इन इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। जहां पर हमारी टर्म्स खत्म नहीं होती हैं, इनफाइनाइट कोई ऐसा नंबर नहीं है जहां तक हम पहुंच सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब है सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है? सीक्वेंस ये है 2 4 6 8 10, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। सीरीज, इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है सीक्वेंस की। इफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय साइन ऑफ एडिशन, अगर बीच में प्लस का निशान लग जाए, इनके बीच में प्लस का निशान लग जाए, दैट विल बी सीरीज, दैट कन्वर्टेड टू सीरीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने वही लिया है। इफ सीक्वेंस इज 2 4 6 8 10, देन सीरीज विल बी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए प्रोग्रेशन ऐसे ढंग से कोई सीक्वेंस रखी है जिसमें इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम प्रीवियस, मतलब अगली में से पिछली को घटाएंगे तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। इज प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, मतलब सेम आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। जैसे 4 में से 2 को घटाया तो 2 बना,
6 में से 2 को घटाया तो भी 2 बना, 8 में से 2 को घटाया तो भी 2 बना। तो वो एक जैसा डिफरेंस आना चाहिए हर एक टर्म में, अगली टर्म से पिछली वाली को घटाने में। तो इसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड कांस्टेंट डिफरेंस, जो डिफरेंस बीच में आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ से 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो भी 2 आएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, मतलब हर एक अगली टर्म से पिछली को घटाने पर जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ पर इस सीक्वेंस में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस डी जो है वो 2 के बराबर है। अब जो द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय an और tn, बट आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसमें an के साथ दिया हुआ है, तो मैं an के साथ कर रहा हूँ। एक्सरसाइज है 9.1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। जो नीचे सीक्वेंसेस दी गई हैं, एक सीक्वेंस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 1 to 6 whose nth term is 1 to 6 में 1 to 5 होगा शायद, 1 to 5, 1 to 5 whose nth term is an is equal to n into n plus 1, n into n plus 2, an is equal to n over n plus 1, an equal to 2 की पावर n, and an equal to 2n minus 3 over 6, an equal to minus 1 की पावर n minus 1 to 5 पर n plus 1, और सिक्स्थ है n इंटू n स्क्वेयर प्लस 5 over 4। तो हमने हर एक जो आपके पास ये दी हुई है सीक्वेंस, इसकी 5 टर्म्स निकालनी है। तो पहला है आपका an इक्वल टू n प्लस 2, सॉरी an इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो a1 निकालना है तो n की जगह 1 आ जाएगा, इक्वल टू n की जगह 1 प्लस 2। तो 1 इंटू ये 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, तो 3। तो पहली टर्म जो वो 3 आ गई। a2 सेकेंड टर्म निकालनी है तो n की जगह 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 टू द 8। तो सेकेंड टर्म जो है वो 8 आ जाएगी। थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5, 5 इंटू 3 इज 15। इसी तरह से फोर्थ टर्म को निकालने के लिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4। तो a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। अब फिफ्थ टर्म निकालनी है तो जहाँ n है वहाँ पर 5 आएगा, a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2। तो a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, 7 इंटू 5 इज 35। अब पार्ट नंबर 2 है an इक्वल टू n ओवर n प्लस 1। तो an इक्वल टू n ओवर n प्लस 1, n को पहले 1 पुट किया तो यहाँ पर n से 1 आ गया, n 1 प्लस 1, 1 ओवर 2। फिर n को 2 पुट किया तो 2 ओवर 2 प्लस 1, 2 ओवर 3 आ गया। a3 n के 3 पुट किया तो 3 ओवर 3 प्लस 1, 3 ओवर 4 आ गया। इस तरह से a4 दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 4 प्लस 1, n की जगह 4 आ रहा है, इक्वल टू 4 ओवर 5। एंड a5 निकालना है तो आपके पास आ जाएगा 5 ओवर 5 प्लस 1 दैट इज 5 ओवर 6। तो टर्म्स क्या बनी, 1 ओवर 2 फर्स्ट टर्म है,
सेकंड टर्म है 2/3, थर्ड टर्म है 3/4, फोर्थ टर्म है 4/5 एंड फिफ्थ टर्म है 5/6। अब देखो यहाँ पर भी थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही n की वैल्यू को 1 से लेकर 5 तक पुट करना है दोनों साइड में। तो आपके पास टर्म्स आ जाएंगी, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आई हैं वैसे ही आपकी टर्म्स आ जाएंगी n की वैल्यू को पुट करने। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। a की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 5 पावर n प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वही है, थोड़ा सा -1 था और पावर n माइनस 1 थी, इसलिए मैंने आपको ये करवाना सोचा है कि करवा दूंगा। a की पावर n a n इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर n प्लस 1। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। यहाँ पर ए एन इसके बराबर है तो a1 जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये 25 के बराबर आ गया। a2 को निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो आपके पास -125 आ जाएगा। a3 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 पुट करेंगे और आपके पास 625 आ जाएगा कैलकुलेशन करके। इसी ढंग से a4 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 4 पुट कर देंगे, तो 3125 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। और a5 को निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 5 पुट कर देंगे, तो 15,625 आ जाएगा। तो 5 टर्म्स कौन सी बनी? पहली टर्म बनी 25, दूसरी बनी -125, तीसरी बनी 625 और फोर्थ बनी -3125 और फिफ्थ टर्म बनी, इसको ऐसे लिखेंगे 4 5। हाँ नीचे लिखेंगे, ऊपर नहीं, जो पावर नहीं है। फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो ये हमारी 15,625 ये फिफ्थ टर्म निकलेगी। ऐसे करके हम इसको लिखेंगे।